अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आरिफ बलोच उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अंग्रेज़ी ज़बान के आज के स्टेप की तरफ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ले चलता हूँ, जो कि स्टेप मैंने ऑलरेडी आज आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है और बहुत ही आसान सा स्टेप है, बहुत ही अंग्रेज़ी ज़बान का बेसिक का स्टेप है, बहुत ही इजी है। सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा ताकि आप लोगों को जो है मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। और बात कुछ यूँ है कि देखें दोस्तों, मैंने इससे पहले आप लोगों को एक स्टेप समझाया था जिसको मैंने आपके सामने लिखा था कंप्लीट करके। उस स्टेप के अंदर मैंने आपको लिंकिंग वर्ब समझाए थे जिनमें आपने इज़ एम आर का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको सेंटेंसेस भी दिए थे और वो सेंटेंसेस जो है कुछ मैंने यहाँ आपके सामने बोर्ड पर लिख कर दिखाए थे। कुछ सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को वर्बली समझाए थे। उन्हीं में से एक सेंटेंस आज जो है यहाँ मैंने बोर्ड पर लिखा है, जो मैं आप लोगों को बात रिपीट कर दूँ कि देखो, मैंने आप लोगों से एक बात जो है वो उस प्रीवियस स्टेप के अंदर बताई थी कि जो आप सेंटेंस बनाएंगे वो हमेशा 1:4 में बनेगा। 1:4 में कैसे बनेगा? अफर्मेटिव बनता है, फिर उसका नेगेटिव बनता है, फिर इंटेरोगेटिव बनता है, फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव जुमला बनता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा था? सपोज़ कि यहाँ आपके सामने मैंने लिखा हुआ है तुम बदअखलाक हो, फिर उसकी अंग्रेज़ी अफर्मेटिव की मैंने लिखी है कि यू आर इमोरल। फिर उसको आपने नेगेटिव में कैसे बनाया कि यू आर नॉट इमोरल। फिर उसका सवालिया जुमला, इट मीन्स के इंटेरोगेटिव का सेंटेंस आपने कैसे बनाया? आर यू इमोरल। फिर उसको सवालिया और इनकारिया आपने बनाया, आर यू नॉट इमोरल। तो ये स्टेप जो आप लोगों ने मुकम्मल किया था दोस्तों, इस स्टेप को जो नाम दिया, ये स्टेप हमारा था प्रेजेंट का। देखिए, किसी भी ज़बान में जब हम बातचीत करते हैं तो तीन तरह के वक्त का हम इस्तेमाल करते हैं। तीन तरह से वक्त को जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। वो तीन तरह के वक्त कौन से हैं? देखें, प्रेजेंट होता है, फिर पास्ट होता है, फिर उसका फ्यूचर होता है। सेंटेंस या तो प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा। अब प्रेजेंट क्या है? देखें, आपके सामने ये जो मैंने लिखा हुआ है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट मीन्स हाल मीन्स के आपके साथ साथ जो वक्त चल रहा हो। इट मीन्स इज़ दैट कि इट इज़ माई प्रेजेंट टाइम, आई एम स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ यू एंड टीचिंग यू। ये मेरा मौजूदा वक्त है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा मौजूदा वक्त। मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुँचा रहा हूँ, ये मेरा मौजूदा वक्त है। तो ये अब जब आप मेरी वीडियो को देखेंगे, ओपन करेंगे, फिर वो आपका प्रेजेंट वक्त होगा कि आप मुझे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो वो आपका प्रेजेंट वक्त होगा। प्रेजेंट वक्त बेसिकली क्या होता है कि जो आपके साथ साथ चल रहा हो उसको प्रेजेंट कहते हैं। माई प्रेजेंट टाइम आई एम स्टैंडिंग हेयर, माई प्रेजेंट टाइम आई एम होल्डिंग द मार्कर। अब देखें, मेरे पास ये जो है ना मार्कर, अब ये प्रेजेंट टाइम में मेरे पास है। मैं सपोज इज दैट कि मैं इसको फेंक देता हूँ तो फिर वो प्रेजेंट नहीं रहा, वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। भाई मार्कर था, अब है नहीं था। तो प्रेजेंट टाइम क्या होता है? प्रेजेंट टाइम में है का इस्तेमाल, उस्ताद है, चोर है, डाकू है, अच्छा लड़का है, बुज़दिल है। तो ये जो जुमले मेहनती है, होशियार है, कमज़ोर है, ये जुमले है वाले जो बनते हैं ना, ये है मतलब मौजूद है, प्रेजेंट है, वो उसका प्रेजेंट टाइम है। अब प्रेजेंट टाइम का स्टेप जो था वो हमने लिंकिंग वर्ब की मदद से कंप्लीट किया। वो स्टेप हमने मुकम्मल कर लिया। हमें पता चल गया कि सेंटेंसेस को 1:4 में किस तरह से बनाया जाता है। पर आज हम क्या करेंगे? टुडे वी नीड टू टॉक अबाउट द स्टेप विच इज़ अबाउट द पास्ट। अब आज हम क्या करेंगे? हम पास्ट के हवाले से बात करेंगे मुसलसल। व्हाट इज़ पास्ट? पास्ट मीन्स द टाइम विच हैज़ बीन पास्ड प्रीवियसली, जो वक्त गुजर जाता है। मैं आसान सी मिसाल आपको दूं, जो प्रेजेंट होता है वो गुजर कर माजी में चला जाता है। सपोज इज दैट कि आपके सामने कोई शागिर्द है, तो वो अगर है तो उसको आपने कहा शागिर्द है। अगर वो जो है उस्ताद बन जाता है या पढ़ाई छोड़ देता है तो फिर आप उसको कहेंगे कि शागिर्द था। अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का था। बुज़दिल है, बुज़दिल था। ईमानदार है, ईमानदार था। मेहनती है, मेहनती था। तो होशियार है, होशियार था। और इस तरीके से आप क्या करेंगे कि आप सेंटेंसेस को 1:4 इस स्टेप के अंदर भी बनाएंगे। पर कैसे?
पास्ट में ले जाकर बनाएंगे। व्हाट इज़ पास्ट? पास्ट को देखें यहाँ पर मैंने बहुत आसान करके लिखा हुआ है। पास्ट माजी, माजी ऐसा वक्त जो गुजर जाता है, गुजरे हुए वक्त को माजी कहा जाता है। जो वक्त आपके साथ साथ चल रहा है वो प्रेजेंट होता है, जो वक्त गुजर जाता है उसको पास्ट कहा जाता है। अब प्रेजेंट के भी जुमले आपने 1/4 में बनाए और पास्ट के भी जुमले आपको 1/4 में बनाने हैं। मैंने आपको जब प्रेजेंट पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को उस वक्त समझाया था कि जो सेंटेंस की कैटेगरी आप 1/4 में बना रहे हैं वही सेम कैटेगरी आप पूरे कोर्स के आखिर तक कंटिन्यू रखेंगे। पर हाँ, हर स्टेप का जुमला अलग तरह से बनेगा पर कैटेगरी वही सेम होगी, तरीक़ाकार वही सेम होगा। जो लिंकिंग वर्ब देखें आपने यहाँ पर इस्तेमाल किए, यू आर आपने किया, फिर यू आर नोट किया, फिर आर को आपने पहले लगाया, आर यू नोट, फिर इस तरीके से आपने 1/4 बनाए। अब सेम तरीका होगा पर बात हम करेंगे पास्ट की, जिसमें मैंने आप लोगों को सेंटेंसेस के इस्तेमाल से पहले मैंने आपको उस स्टेप में जब प्रेजेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको प्रोनाउंस के इस्तेमालात बताए थे। मैंने आपको ये बताया था कि आपने इसके साथ कौन से प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, एम के साथ कौन से प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, आर के साथ कौन से प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। देखिए इस स्टेप के अंदर क्या होगा, इस स्टेप के अंदर भी हम बनाएंगे जुमला, और जुमला कैसे बनाएंगे, सेम तरीका होगा, वही 1/4 में हमने जुमले को बनाना है। पर हमने सिर्फ एक मुख्तसर सी बात की चेंजिंग करनी है। वो क्या चेंजिंग करनी है, हमने जुमले को प्रेजेंट से पास्ट में बनाना है। प्रेजेंट का स्टेप हमारा मुकम्मल हो चुका है। हमारा आज का स्टेप है जो है पास्ट के हवाले से। अब पास्ट के हवाले से देखें, लिंकिंग वर्ब जो इज़मार का आपने इस्तेमाल किया था वो प्रेजेंट में किया था। फिर पास्ट के लिंकिंग वर्ब कौन से हैं, देखें यहाँ मैंने लिखे हुए वाज एंड वर। ये दो जो लिंकिंग वर्ब है ये आप पास्ट में इस्तेमाल करेंगे, वाज का इस्तेमाल करेंगे, आप वर का इस्तेमाल करेंगे। अब प्रोनाउंस को सेम तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वाज के साथ देखें कौन से प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, ही, शी, इट। ये 3 प्रोनाउन देखें आपने वाज के साथ इस्तेमाल किए, और उसके साथ सिंगुलर नेम का आप इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ आप आई का इस्तेमाल करेंगे। देखें ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाम सपोज इज दैट कि आप किसी भी एक नाम का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप वाज का इस्तेमाल करेंगे, और आई का इस्तेमाल करेंगे तो आप वाज का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, मैं आपको मिसाल देता हूँ। सपोज़ आपने ही का इस्तेमाल किया, ही वॉज। अब यहाँ आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे, ही वॉज a student, he was a teacher, he was intelligent, he was। सेम तरीके से आप शी का इस्तेमाल करेंगे, शी वॉज, शी वॉज, शी वॉज, शी के साथ वाज का इस्तेमाल, आई के साथ वाज का इस्तेमाल, आई वॉज, आई वॉज, आई वॉज, आई के साथ भी आप वाज का इस्तेमाल करेंगे। सेम तरीका होगा कि सिंगुलर जो नाम हो, अगर आपके जुमले में कोई नाम आ जाता है, सपोज़ आपके जुमले में वसीम आ गया, ताहिर आ गया, अली आ गया, तो इस तरह के आप एक नाम वाला कोई सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस के अंदर आप वाज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर बात वर पर आ जाती है। वी के साथ आप वर का इस्तेमाल करेंगे, वी वर, यू वर, दे वर। फिर प्लूरल जो नाम हो, मतलब एक से ज़्यादा नाम हो, सपोज़ आप कहते हैं कि अमजद और असगर, अब 2 नाम का आपने इस्तेमाल कर लिया, अमजद और असगर होशियार थे। अब यहाँ पर आपने सेंटेंस को वाज में मतलब माजी में बनाया। माजी का जुमला आपने 2 नाम के साथ, अब 2 नाम के लिए आपको यहाँ बता दिया कि प्लूरल नाम हो, 2 हों या 2 से ज़्यादा जितने भी हों, जो है आप उनके साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। वाज का इस्तेमाल एक नाम के साथ होगा, उसके अलावा इन प्रोनाउंस के साथ आप वाज लगाएंगे, ही, शी, इट और आई, ये वाज के साथ यूज़ होंगे। फिर सेम इज़ दैट कि मैंने आपको एक जुमला भी बनाकर दिखाया है, तुम बदअखलाक थे, यू वर इमोरल। तुम बदअखलाक नहीं थे, यू वर नॉट इमोरल। क्या तुम बदअखलाक थे, वर यू इमोरल। क्या तुम बदअखलाक नहीं थे, वर यू नॉट इमोरल।
देखें, आपने जुमले में सेम तरीका इस्तेमाल किया है, आपने सेम एज इट इज़ सेंटेंस को बनाया। देखिए, जब आपने प्रेजेंट को बनाया, प्रेजेंट का जुमला आपका सेम इसी तरीके से बना, यू आर, यहाँ आपने किया यू वर, क्योंकि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है, ये मौजूदा वक्त को शो करता है, और ये जुमला आपका माजी का है, ये पास्ट को शो करता है। इस वजह से आपने इसमें वर का इस्तेमाल किया। यू आर नॉट, यू वर नॉट। आगे जो हो सेंटेंस में सेम तरीका है बनने का। आपने कहा आर यू इमोरल, यहाँ भी आपने कहा वर यू इमोरल। फिर आपने कहा आर यू नॉट इमोरल, फिर यहाँ आपने कहा वर यू नॉट इमोरल। तो इट मीन्स मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि सेंटेंस जो आपने बनाया है उसमें अब न्यूली किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने इज़ एम आर की जगह पे वाज वर का इस्तेमाल करना है। जुमला बनने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है जो मैंने इससे पिछले स्टेप में आप लोगों को पढ़ाया था। जुमले वही सेम जो है 4 कैटेगरी में बनेंगे। अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा। बस आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेरा जुमला प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अगर प्रेजेंट है तो इज़ एम आर का इस्तेमाल कर लें, अगर वो जुमला आपका पास्ट का है तो उसमें वाज वर का इस्तेमाल कर लें। दोस्तों, आज का हमारा स्टेप है वो मुकम्मल हो गया। मुझे इजाज़त दें। अगले स्टेप तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।